सभी को नमस्कार। पिंकी हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी के वर्ण, स्वर और व्यंजन के बारे में बात करेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनने की संभावना है। और तो हम एग्ज़ाम को ही लेकर ये वीडियो आपके सामने लेके आए हैं, ताकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो आप सबके लिए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। हिंदी के वर्ण, स्वर और व्यंजन। स्वर जिनका उच्चारण बिना अवरोध के होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। जिन्हें बोलने में किसी की सहायता हमें नहीं ली जाती, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। हिंदी में जो कुल स्वर हैं वो हैं 11 और इनको 3 भागों में बांटा गया है। स्वर को 3 भागों में बांटा गया है। इनका वर्गीकरण किस प्रकार है? सबसे पहले ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ और री, ये क्या है? हमारे ह्रस्व स्वर। फिर है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ये हमारे दीर्घ स्वर हैं। और फिर है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में है हमारे ए, ऐ, ओ और औ। इन्हें बोलने के लिए ए के लिए अ और ई के मेल से ए बनता है, ऐ बनता है ए और ए के मेल से, ओ बनता है ए और उ के मेल से, और औ बनता है ए और ओ के मेल से। फिर स्वर की मात्रा और उसके भेद। मात्रा व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारणों को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे क्या कहते हैं हम? मात्रा। पहले हमने की स्वर की बात। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। और जो स्वर की मात्राएं हैं वो भी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? ह्रस्व मात्राएं, दीर्घ मात्राएं और प्लुत मात्राएं। सबसे पहले बात करते हैं ह्रस्व। ह्रस्व मात्राएं जो होती हैं वो क्या है? एक मात्रिक होती हैं। कौन कौन सी? अ, ई, उ और री। ह्रस्व स्वर जो होंगी वो ह्रस्व मात्राएं सेम है, एक मात्रिक होगा। दीर्घ मात्राएं में 2 मात्राओं को समय लगता है। आ हमारी दीर्घ मात्रा है, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, ये हमारी क्या है? दीर्घ। बात करते हैं प्लुत। प्लुत क्या है? इनमें 3 गुना समय लगता है। ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय किसमें लगता है? प्लुत स्वर में। और जो प्लुत स्वर है ये अधिकांशतः संस्कृत भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। वैदिक संस्कृत में सबसे ज़्यादा ये प्रयुक्त किए जाते हैं और हिंदी में इनका उपयोग बहुत कम है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि हम बोलते हैं ओम, इसमें 3 गुना समय ज़्यादा लग रहा है। ये ऊ नहीं है। कई बच्चे जब ओम लिखते हैं ना, इसको ऊ मान लेते हैं, ऊ नहीं, ये क्या है? 3। जब हिंदी में हम 3 लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं। तो ये क्या है? जब 3 गुना उच्चारण, इसका मतलब है 3 गुना उच्चारण, ओम, ये क्या है? हमारा प्लुत। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। आगे बात करते हैं स्वर के बाद व्यंजन वर्ण की। व्यंजन वर्ण में है हमारे, सबसे पहले आते हैं स्पर्श व्यंजन, जिसमें हमने 5 वर्ग की बात की थी। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, वो कृपया करके चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जो हिंदी व्याकरण है उसमें पुराना वीडियो देख सकते हैं। मात्र 2-3 मिनट का है, जिसमें आपको पूरा वर्ण माला समझ आएगी। उसमें हमने स्पर्श व्यंजन के बारे में बता रखा है। कै वर्ग है हमारे, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और पै वर्ग। ये हमारे हर वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं, जो कि कुल मिला के हमारे क्या है? 25 वर्ण हैं। सभी वर्गों के मिला के 5-5 मिला के सबके 25 वर्ण हैं। वीडियो के अंत तक बने रही। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर इसमें भी मेंशन कर रखा है अपना स्पर्श व्यंजन के बारे में, ताकि आपको कोई कठिनाई ना हो, पढ़ते टाइम कोई परेशानी ना हो। बात करते हैं स्पर्श व्यंजन की। हमारे 5 वर्ग हैं, उसमें 25 हमारे जो क्या है? वर्ण हैं। फिर है अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व हमारे 4 अंतस्थ व्यंजन हैं। और ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 हैं। श, श, स और ह, ये हमारे ऊष्म व्यंजन है 4। फिर बात करते हैं व्यंजन में अल्प प्राण और महाप्राण। एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। काफी बार क्वेश्चन में अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष, सघोष या घोष ऐसे पूछा जाता है कि कौन सा वर्ण अघोष है, कौन सा वर्ण महाप्राण है, ये सब चीजें पूछी जाती हैं। तो बात करते हैं अल्प प्राण की। प्रत्येक वर्ग का, जो हमारे वर्ग मैंने बात की है, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग, कै वर्ग, जो भी हमारे 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां जो वर्ण है वो हमारा क्या होगा? अल्प प्राण। जैसे कि कै, ख को छोड़ देंगे, फिर ग, ऐसे ही हमारा जो 5वां है वो हमारा क्या होगा? जो जितने भी हमारे पहला, तीसरा और 5वां वर्ण है वो क्या होंगे? हमारे अल्प प्राण। फिर बात करते हैं महाप्राण। महाप्राण में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है,
दूसरा और चौथा वर्ण जैसे कि बात करते हैं कै ख ग गड़, कै के बाद ख हमारा क्या होगा महाप्राण, फिर गै को छोड़ देंगे, फिर हमारा जो घ है वो क्या है हमारा महाप्राण। जैसे कि हमने क ख ग घ ये ड़, ऐसे 5 हैं। ये हमारा पूरा 5 का क्या है वर्ग। अब बात करते हैं इसमें महाप्राण को ले लेते हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, ये दूसरा है और ये चौथा है। कै और घ ये हमारा क्या है महाप्राण। उसी तरह अल्प प्राण की बात करें, ये हमारा पहला, ये हमारा तीसरा और ये हमारा 5वां वर्ण प्रत्येक वर्ग का। ऐसे ही आपने देखने प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा, 5वां अल्प प्राण और दूसरा और चौथा क्या हमारा महाप्राण। अब बात करते हैं अघोष और घोष की या सघोष। ये मिसप्रिंट है, इसमें ये नहीं आएगा। अघोष में क्या है प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और श और स, ये तीनों जो उष्म व्यंजन के थे 3, और प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, जैसे कि एग्जाम्पल क ख ग घ, ये हमारे 5 हो गए। अब इसका प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, ये क्या हमारे अघोष। ठीक है, अघोष। फिर बात करते हैं घोष की या सघोष। एग्जाम में कई बार घोष लिखा था, कई बार सघोष, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने, सघोष और घोष एक ही है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और जो 5वां है वो क्या है हमारे सभी घोष, सघोष, और सभी स्वर जितने भी हमारे 11 स्वर हैं वो सभी क्या है हमारे घोष हैं। और उसके बाद य, र, ल, व और ह, ये हमारे क्या है घोष, सघोष हमारे व्यंजन हैं। अब है वर्णों का उच्चारण। इसके साथ मैंने ये स्पर्श व्यंजन की पूरी तालिका रखी है, आपके पूरे 25 के 25 स्पर्श व्यंजन, पूरे वर्ग 5 वर्ग हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। वर्गों का उच्चारण। अब बात करते हैं वर्णों के उच्चारण की। जितने भी हमारे वर्ण हैं, स्वर व्यंजन मिलकर उनके उच्चारण कैसे होते हैं। जैसे कि कंठ से बोला जाता है हमारा आ। आप बोल के देखेंगे ना तो आपको गले में से, कंठ में से आपको महसूस होगी हमारी वायु कैसे स्पर्श कर रही है कंठ को, ये सब आप बोल लेंगे ना। जैसे आप वर्णों को बोलना बार बार उच्चारण करेंगे तो अपने आप खुद महसूस होगा आपको कौन से कंठ, कौन से तालव का यूज हो रहा है, कहाँ दांतों का यूज हो रहा है, ये सब चीजें। तो सबसे पहले हमारा कंठ आ, और जितना 5 कै वर्ग, 5 कै वर्ग में जितने भी हमारे हैं, ये हमारा जो कै वर्ग है, इसमें हमारे जो भी 5 है ये है हमारे कै वर्ग। कंठ से बोले जाते हैं ए आ कै वर्ग, ह, और विसर्ग जो हमारी वो है हमारी कंठ से। फिर ताल्व से हमारा है ई, ये हमारी ताल्व से है पूरा च वर्ग जिसमें 5 वर्ण है ताल्व, और य और श, ये हमारे क्या है ताल्व है। फिर है मूर्धन्य में री आएगा हमारा स्वर, जो री है वो, और ट वर्ग के बाद र और श। फिर दंत की बात करते हैं, जो दांतों से बोले जाते हैं वो त वर्ग, ल और स। फिर आता है ओष्ठ, होठों का सहारा जिनसे लिया जाता है, ऊ और प वर्ग, ये हमारे क्या है ओष्ठ है। फिर है कंठ तालव है, जिसमें कंठ और तालव दोनों का इस्तेमाल होता है, वो है हमारे ए और आई। फिर है कंठोष्ठ है, इसमें हमारे ओ और औ। फिर दंतोष्ठ है, दांतों और होठों को मिलाकर है, वो है हमारा एक मात्र व। ये हमारी पूरी तालिका है स्पर्श व्यंजन जितने हैं हमारे 25, ये हमारी पूरी तालिका है। और उम्मीद है एग्जाम की दृष्टि से ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा ये आपके लिए वीडियो। और अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।